as we are doing the SST of 6th standard, it's our third book, Social and Political Life. We are doing the first chapter, Understanding Diversity. Student, I have told you the meaning of diversity. Diversity means भिन्नता, अलग अलग प्रकार की चीज़ें. जब कभी चीज़ें अलग अलग प्रकार की होती हैं तो उनमें डाइवर्सिटी होती है. In this chapter, I have told you one story of two boys. There were some diversity in between those. And I have explained the diversity in India. How and where is diversity in India? I have explained to you diversity in food, diversity in festival, languages, religion. So, student, we are going to further. So, we continue. It's our third video of this chapter. Now, let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factor influence the diversity of region. मतलब अब हम समझने की यह कोशिश करेंगे कि हम कहते हैं कि हिस्टोरिकल ऐतिहासिक चीज़ें जो है और जोग्राफिकल हमारा जो जोग्राफिकल फैक्टर्स है जैसे हवा, पानी, सूर्य की रोशनी आदि, ये हमारी डाइवर्सिटी, हमारे रीजन की डाइवर्सिटी को कैसे इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करती हैं. हम यह चीज़ें अब समझेंगे कि जो हमारा हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर है कैसे हमारे रीजन की डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करता है. वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, केरला एंड लद्दाख. हम ये कैसे वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट. अब हम केरला और लद्दाख की जो दो डिफरेंट पार्ट है कंट्री के उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिससे कि हमें पता लगेगा कि हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर हमारी डाइवर्सिटी को कैसे प्रभावित करते हैं. ओके, बी कंटिन्यू. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एटलस एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख. सो स्टूडेंट, see the map in India. Yes student, it's a India political map of India. Okay, here are in this map 29 states, but do you know now 28 states, because our one state Jammu and Kashmir divided into two union territory. One union territory is Jammu and Kashmir, this area, this is a Jammu and Kashmir and its capital is Srinagar. And second union territory is Ladakh. Ladakh is here Ladakh is here. The second union territory is Ladakh. Its capital is Leh. First union territory Jammu and Kashmir, its capital Srinagar, and second Ladakh, its capital is Leh. Now Ladakh is our union territory. So we are going to read about, we will locate the Ladakh and Kerala in this map. See, Ladakh is here. This portion, यहाँ से एक लाइन डिवाइड हो जाएगी ऐसे करके. This is a Ladakh. यहाँ लद्दाख है सारा ये. This is a Ladakh and this is a Kerala. Now we will read about the Kerala's life and Ladakh. Ladakh is here. Here is Leh. Leh is the capital of Ladakh. So we continue. Okay student, I will explain to you Ladakh and Kerala. Can you list three ways in which the different geographical location of these two regions would influence the following. मतलब हम यह देखेंगे कि जो इन दोनों लद्दाख और केरला की जो जोग्राफिकल लोकेशन है कैसे इन चीज़ों को प्रभावित करती है. कौन सी तीन चीज़ों को प्रभावित करेगी वो जो जोग्राफिकल चीज़ें बतानी है. कौन कौन सी तीन है. द फूड पीपल ईट, लोग क्या खाना खाते हैं. क्लोथ दे वियर, वो कौन से कपड़े पहनते हैं. वर्क दे डू, और वे क्या काम करते हैं. मतलब जोग्राफिकल लोकेशंस के अकॉर्डिंग लद्दाख और केरला की जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि लद्दाख और केरला दोनों में ही लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से फूड खाते हैं. मतलब दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा. सो बी कंटिन्यू. लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर.
लद्दाख क्या एक डेजर्ट है, बहुत कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ सारा साल ही बर्फ़ रहती है। सारा साल बर्फ़ होने के कारण इसे कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। डेजर्ट आर टू टाइप, मरुस्थल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट जहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश कम होती है और गर्म हवाएं चलती हैं। एंड कोल्ड डेजर्ट जो होते हैं जो सारा साल ही बर्फ़ से ढके रहते हैं। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख, वेयर इज़ लद्दाख? इन द माउंटेन्स in the eastern part of the Jammu and Kashmir. See here, Jammu and Kashmir. Its eastern part is this, na? Here is Ladakh. Ladakh is a cold desert. We are talking about Ladakh desert. Very little agriculture is possible here, since the region does not receive any rain. मतलब यहाँ पे बहुत कम एग्रीकल्चर होती है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर मतलब बहुत कम खेती बाड़ी होती है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। एंड इज कवर्ड, अब बारिश क्यों कम होती है देखो, एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर ए लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि सारा साल ही लद्दाख का बहुत सा एरिया बर्फ़ से ढका रहता है। बर्फ़ से ढके होने के कारण वहाँ बारिश नहीं होती, क्योंकि बर्फ़ ही पड़ती है, पानी की बूंदें वहाँ नहीं होती, बर्फ़ होती है। वो बर्फ़ पिघलती, इतनी ज़्यादा वहाँ पे ठंड है कि वो बर्फ़ को पिघलती नहीं है, तो वहाँ बारिश नहीं होती, वहाँ बर्फ़ ही गिरती है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन, मतलब वहाँ पे बहुत कम ट्रीज़ होंगे। अगर बारिश कम होगी तो ट्रीज़ भी बहुत कम उगेंगे। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। अब जो पानी पीने के लोग कैसे डिपेंड? मेल्टिंग ऑफ स्नो, बर्फ़ की पिघलने का इंतजार करते हैं, या फिर बर्फ़ को पिघला कर वो पानी पीते हैं। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडा है और बर्फ़ पिघलती भी नहीं है, पानी पीने के लिए उनको बर्फ़ को मेल्ट करना पड़ता है। पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स, यहाँ पर पीपल शीप और गोट्स पालते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। अब जो ये यहाँ पे गोट है वो क्यों स्पेशल है? क्योंकि जो गोट्स के जो बाल होते हैं उनसे पश्मीना वूल बनती है। आपने देखा होगा ना, गोट शीप की बॉडी पर बड़े बड़े लंबे लंबे उनके बाल होते हैं, तो वो बाल मशीनों से काट लिए जाते हैं, तो वो एक वूल पश्मीना वूल बन जाती है, जो बहुत महंगी है और बहुत ही अच्छी होती है। द वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। अब वूल की जो पश्मीना शॉल बनती है तो उसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। लॉट ऑफ मनी मतलब बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। द पीपल इन द लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू द ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। अब जो लद्दाख के जो लोग हैं वो वहाँ पे केयरफुली कलेक्ट करते हैं गोट्स की वूल को, मतलब जो इतनी अच्छी वूल होती है उनकी गोट्स की, तो बहुत ध्यानपूर्वक उनको कलेक्ट करना पड़ता है। फिर बाद में जो ट्रेडर व्यापारी होते हैं कश्मीर से जो आते हैं उनको बेच देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वूवन इन कश्मीर, और जो पश्मीना वूल शॉल जो है वूवन वो मतलब बनाई जाती है, मतलब कश्मीर में बनाई जाती है वो। द पीपल ईट मीट एंड, अब यहाँ पे क्या फेमस है कि एक पश्मीना वूल मिलती है जिसकी क्या बनती है? शॉल्स। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। अब लोग यहाँ पे क्या खाते हैं? मीट एंड मिल्क, और मीट खाते हैं एंड मिल्क प्रोडक्ट जैसे चीज़ और बटर खाते हैं। ईच फैमिली ऑन सम गोट्स काउस एंड डजोज, मतलब हर फैमिली, कई फैमिलियों के पास अपनी गोट्स होती है, अपनी काउस होती हैं। डजोज मतलब याक काउस जो वहाँ पे बर्फ़ में होती है उसे बोलते हैं। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर। It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans travel to what is today called Tibet. अब इसका मतलब क्या था? Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of trader. अब हम सोच लेते हैं कि डेजर्ट है यहाँ पे तो लोग कम आते हैं, लेकिन ये मत सोचो कि डेजर्ट है तो यहाँ पर जो लद्दाख में लोग ट्रेडर्स व्यापारी बहुत कम आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। व्यापारी आते हैं यहाँ पर और ट्रैवलर्स भी आते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एट गुड ट्रेड रूट, यह ट्रेड रूट भी बहुत अच्छा है, मतलब अगर दूसरे देशों से व्यापार करना हो तो यहाँ से लोग गुजर कर जाते हैं, यहाँ से लोग होकर जाते हैं व्यापार करने के लिए। These caravans carried textile and spices, raw silk and carpets. वो जो caravans लेकर जाते हैं ट्रेडर्स, वो उन caravans में वो क्या लेकर जाते हैं? टेक्सटाइल मतलब जो कपड़े होते हैं उनके, जो पश्मीना वूल वगैरह से या फिर शॉल वगैरह बनता है, कुछ भी बनता है, और स्पाइसेस मसाले और रा सिल्क मतलब सिल्क, कच्चा सिल्क भी वहाँ से
ये मतलब आने जाने का लोगों का रास्ता है। एक देश से दूसरे देश पर लोग लद्दाख के रास्ते से जाते हैं और वहाँ दूसरे देशों में व्यापार करते हैं। बुद्धिस्ट बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाई लद्दाख। अब जो बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो भी तिब्बत जाते हैं, लद्दाख से होकर तिब्बत जाते हैं। लद्दाख इज़ आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है क्योंकि लोग वहाँ से होकर तिब्बत जाते हैं। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो। इस्लाम वहाँ पे 400 साल पहले इस रीजन में इस्लाम धर्म का उदय हुआ, मतलब लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में पता लगा। एंड देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, और यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, मुसलमान लोग रहते हैं। लद्दाख हैज़ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। लद्दाख भी मतलब जो लोग सॉन्ग्स और पोएम भी बहुत अच्छा गाते हैं। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक्स ऑफ केसर सागा, मतलब उनकी नेशनल एपिक्स जो है तिब्बतियंस की, केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय द बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, और मुसलमान और बुद्धिस्ट लोग दोनों ही उसे गाते हैं। सी दिस पिक्चर वुमेन वीविंग अ पश्मीना शॉल। यहाँ पे जो वुमेन है ये देखो वूल से शॉल बना रही हैं, पश्मीना शॉल। ओके स्टूडेंट, इट इज़ अबाउट द लद्दाख। नाउ वी विल रीड अबाउट केरला। Okay student, I hope you have understood better. Here is Ladakh, eastern part of the Jammu and Kashmir, and this is a Kerala. Now we are going to read about Kerala. केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में है, जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया था। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड, एक साइड पर सी है, समुंदर है, एंड द हिल्स ऑन द अदर साइड, और दूसरी साइड पर हिल्स पहाड़ियाँ हैं। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पिपर, क्लोव एंड कार्डेमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। यहाँ पर मतलब नंबर ऑफ स्पाइसेस मतलब कहते हैं मसाले। कौन कौन से? पिपर एक काली छोटी सी एक काली चीज़ होती है, पिपर, उसे पिपर बोलते हैं। क्लोव्स मतलब लौंग, कार्डेमम्स मतलब इलायची। यहाँ मतलब ये मसाले ज़्यादा उगते हैं। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन It is spices that made this region an attractive place for trader। इसकी जो मिसालों के कारण ये ट्रेडर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, अट्रैक्ट करता है ट्रेडर को केरला अपनी तरफ। ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर वर द फर्स्ट टू कम हियर। यहाँ पर कौन से ट्रेडर मतलब व्यापारी कौन से पहले आए थे? ज्यूइश और अरब लोग पहले यहाँ पर आए थे। द अपोस्टली ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हियर नियरली 2000 ईयर एगो, मतलब 2000 साल पहले। 2000 ईयर एगो मतलब 2000 साल पहले यहाँ पर कौन आया था? पोस्टल ऑफ क्रिश्चियन धर्म का था ये, ईसाई था, सेंट थॉमस, जिसका नाम क्या था? सेंट थॉमस। यहाँ पे 2000 साल पहले आया। एंड ही इज़ क्रिएटेड विद द ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी ऑफ इंडिया, और यहाँ पर वो इंडिया में ईसाई धर्म लेकर आया। क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई धर्म लेकर आया। मैनी अरब ट्रेडर आल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। बहुत से अरब ट्रेडर यहाँ पर आए और यहाँ पर सेटल भी हो गए। अब इबन बतूता हु ट्रेवल हेयर इन अ लिटल लेस देन 700 ईयर अगो। इबन बतूता के बारे में अब 7th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ोगे। जो ये ट्रैवलर था, ये जो यहाँ पर केरला में जो आया था कितने साल पहले? 700 साल पहले, कम से कम 700 साल पहले आया था। रोटे ट्रेवलगोस इन विच ही डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मुस्लिम। उसने एक मतलब अपनी यात्रा की किताब लिखी जिसमें उसने मुसलमान धर्म के मुस्लिम लोगों के बारे में लिखा। एंड सेज दैट दे वर ए हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, मतलब जो मुस्लिम लोग थे बहुत रिस्पेक्टेड कम्युनिटी थी, बहुत आदर मान करते थे सबका। द पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को द गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर। जो पुर्तगाल मतलब पुर्तगाल के रहने वाले थे पुर्तगीज लोग, डिस्कवर द सी रूट को डिस्कवर किया टू इंडिया। इंडिया में कैसे? यूरोप से वो चलकर आए थे। जो वास्को द गामा था पुर्तगाल का जो रहने वाला था, यूरोप से चलकर इंडिया में आया और उसने समुद्री रास्ता ढूंढा, मतलब समुद्र का रास्ता भी कोई है, समुद्री रास्ते के थ्रू वे इंडिया में आया। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म। इस तरह ये जोग्राफिकल फीचर्स के कारण
हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस के कारण लोग अलग अलग कई धर्मों के भी लोग यहाँ पर रहते हैं। जैसे कि हमने देखा क्रिश्चियन लोग भी आए, अरब ट्रेडर भी आए और बाद में मुसलमान भी आया और फिर पुर्तगाल का जो वास्को द गामा रहने वाला था वो भी आया। तो इस तरह से कई धर्म यहाँ पर हो गए इकट्ठे, जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एक्सेट्रा। द फिशिंग नेट यूज्ड here look exactly like the Chinese fishing nets are called चीना वाला। यहाँ पे जो फिशिंग नेट यूज़ होती है वो चाइनीज़ की तरह, चाइनीज़ लोगों की नेट की तरह ही है, जिसको बोलते हैं चीना वाला। इवन द यूटेंसिल्स मतलब बर्तन यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी। जो बर्तन यूज़ करते हैं फ्राइंग कर कुछ भी पकाने के लिए उसे बोलते हैं चीना चट्टी। एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। इससे पता लगता है कि जो वर्ड चीन है वो चाइना से आया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर suited to growing rice and the majority of people here eat rice, fish and vegetable. Yes student, I have seen this फर्टाइल लैंड है यहाँ की और इस क्लाइमेट सूटेबल कौन सी क्रॉप के लिए है? राइस के लिए। तो यहाँ लोग राइस ज़्यादा उगता है और मेजोरिटी ऑफ पीपल ईट राइस, और बहुत सारे लोग राइस, फिश और वेजिटेबल यहाँ लोग ज़्यादा खाते हैं। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे। वी हैव read about Ladakh and Kerala, and we have seen many differences according to historical and geographical area. Okay, have a nice day.